पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। गुरुवर मतंग जी रंगल राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैली ओही रे तरंग में। गुरुवर मतंग जी रंगल राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैली ओही रे तरंग में। नाम रूप अरु लीला धाम के, नाम रूप अरु लीला धाम के, सुमिरन आठो याम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। नाम रूप अरु लीला धाम के, नाम रूप और लीला धाम, अरे सुमिरन आठो याम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। सबरी मैया नित्य सोचती थी कहाँ मैं कहाँ वो, अधम में अधम अधम अति नारी, उत चक्रवर्ती के कुमार धनुहारी। अधम में अधम अधम अति नारी, उत चक्रवर्ती के चिखी चिखी बेर साज के राखस, चिखी चिखी बेर साज के राखस, आई भोग के काम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। चिखी चिखी बेर साज के राखस, चिखी चिखी बेर साज के राखस, आई भोग के काम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। उहे डगर तू धरहो राजन, उहे डगर तू धरहो राजन, पैब परम विश्राम, कहियो दर्शन
बहारत डगर बहारत पंख निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो मिलनियों के राम। अरे कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। भगवत दर्शन प्राप्त करना है तो भगवत चरित्र के प्रति अनुराग जागृत कराइए। भगवत चरित्र ही जब हृदय में प्रवेश करेगा तब जाकर भगवान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के हृदय में रामचरित आया। रामचरित आने के बाद राम जी आए। हृदय में जैसे दर्शन हुआ राम जी का, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कितनी देर के लिए? 2 दंड के लिए। कितनी देर के लिए? 2 दंड के लिए। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनये। 48 मिनट तक भगवान शिव ध्यानावस्थित थे। अब यहां पर आपको एक बात समझाऊं। ध्यान का सुख यदि प्राप्त हो जाए तो ध्यान सुख प्राप्त होने के बाद बाकी सारे सुख उसके सामने तुक्ष लगने लगते हैं। मानस का सिद्धांत कहता है जाग न ध्यान जनित सुख पावा। यदि ध्यान लग जाए तो घड़ी की सुई रुक जाए। हमारे श्रीधाम में भैया एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, विरक्त महापुरुष। श्रीधाम अयोध्या की बात बता रहा हूं। वो बीड़ी पिया करते थे, बीड़ी। हाँ। तो बीड़ी को ऐसे नहीं पीते थे, 2 उंगली के बीच में बीड़ी रख लेते थे। यहां पर 2 उंगली के बीच में बीड़ी जला के रख लेते थे और केवल एक बार खींचते थे, बस एक बार। बीड़ी जला के रखे, मुंह में लगाए और एक ही बार खींचे। अब गए, कहां गए? ध्यान में। खींचने के बाद हाथ उनका तना। अब कहिए 7 घंटा इसी तरह रह जाएं, 10 घंटा रह जाएं, 12 घंटा रह जाएं। बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी दोनों उंगलियां जल गई थी और उनको पता नहीं चलता था। 10-10 घंटे ऐसे बैठे हैं, ध्यान लगा हुआ है। ध्यान सुख प्राप्त होने के बाद मानसकार कहते हैं जाग न ध्यान जनित सुख पावा। सुतीक्षण जी महाराज के लिए भगवान शंकर 48 मिनट में ही क्यों बाहर आ गए? क्या उनको सुख नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। फिर क्यों आ गए? भगवान शंकर सोचे ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। आज मैं यदि अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आऊं और राम जी की कथा पार्वती को सुनाऊं तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, सुन करके पार्वती को सुख मिलेगा और आगे चलकर सवान विग्रह में भी बैठे लोगों को यह सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि भगवान शिव ध्यान से बाहर न आए होते तो न राजन बैठ के कथा गाते, न बैठकर आप श्रवण करते। बाबा 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर मन को लाए और भगवान शंकर मां भवानी से कहते, देवी यदि कोई व्यक्ति अपने कमरे में बिस्तर पर सोया हो और उसके बिस्तर के नीचे मोटी रस्सी गिरी हो, मोटी रस्सी, घर में प्रकाश न हो, अंधकार हो, और उसी अंधकार में यदि उसका पांव बिस्तर से नीचे जाए और रस्सी के ऊपर पहुंच जाए तो क्या लगेगा? कहिए। सांप लगेगा ना, लेकिन सांप है क्या वो? नहीं, सांप नहीं है।
लेकिन प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। उसी प्रकार यदि प्रकाश प्राप्त हो जाए तो क्या प्रकाश के आने के बाद भी वो सांप दिखाई पड़ेगा? नहीं, उसका सर्प का भ्रम समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर बोले देवी उसी प्रकार राम जी मेरे वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, और जिसको भगवान का प्रकाश प्राप्त हो गया उसके सामने ये झूठा संसार समाप्त हो जाता है। जे ही जाने जग जाई हेराई। कैसे? जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शंकर कहते देवी राम जी को जान लेने के बाद ही जगत हेरा जाएगा। भोजपुरी के शब्द है हेरा गईल। हेराइल बुझाता ना? हेराने का अर्थ है कि है पास ही में लेकिन दिखाई न दे। हमारे जो पंडित जी हैं यहाँ बैठे, विनय के बगल में बैठे हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, मंडली के जामवंत जी हैं। एक दिन आपन चश्मा खोपड़ी में लगा के, चश्मा कहाँ लगाए थे? खोपड़ी पर, 3 घंटा चश्मा ढूंढे। हाँ, चश्मा कहाँ है? खोपड़ी पे। 3 घंटा चश्मा ढूंढ रहे, हमारा चश्मुआ कहाँ गई, चश्मुआ कहाँ गई? ये क्या है? ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार कोई वस्तु गुम हो जाए उसको कहते हैं हेरा जाना। शंकर जी कहते हैं राम जी को जानने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। इसका मतलब हम रहेंगे जगत में ही लेकिन हमको जगत दिखाई नहीं देगा। हम जहां देखेंगे वहां मुझे भगवान दिखाई पड़ेंगे। यह है भगवान को जान लेना। और आगे की बात समझिए, भगवान को जानना अपने बस की बातें नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जो भी आपको कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे आपको, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। क्यों? भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। फिर महाराज भगवान को कौन जानेगा? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं सोई जानई जेहि देहु जनाई। बाबा वाल्मीकि कहते हैं राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप अपने बारे में जनवाएंगे। भगवान जिसको कृपा करके अपने बारे में जनवा देंगे वही भगवान को जान सकता है। अन्यथा किसी साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। शंकर भगवान ने कथा के पहले मंगलाचरण किया है। जैसे हम लोग प्रारंभ में मंगलाचरण किए, बाबा मैया के सन्मुख मंगलाचरण करते हैं। ये चौपाई सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। बाबा बोल सकल लोक जग पावनी तत्का। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद शंकर भगवान ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बाबा बोले देवी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपको धन्यवाद धन्यवाद। माँ बोली प्रभु आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? शंकर भगवान बोले तुम समान नहीं को उपकारी। आज मेरे ऊपर जैसा उपकार भवानी आपने किया है ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान बोले आपने मेरे भगवान की कथा प्रसंग को मुझसे पूछा है। और देवी आप लोग गंगा जी को जानते हैं ना? कहिए यहां से सबसे नजदीक गंगा जी कहां है? छपरा में।
बलिया, हाँ वह जो आप लोग कहते हैं वह जगह है। हाँ पटना, पटना का है, छपरा में मिलेंगी गंगा जी, और ही नजदीक बनी वो सरजू जी हैं। गंगा जी सरजू जी कहाँ मिलल वालो, कहाँ वहाँ कोइलवर ना, ठीक बात आप जोन कहते हैं सही बा। हाँ गंगा जी जा लगे तो बाड़ी ना दुरौधा में कहीं, एकमा दुरौधा के लिए गंगा जी बाड़ी ना। शंकर भगवान बोले देवी एक गंगा जी मेरी जटा से निकली है, जो गंगा जी गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। यदि इस गंगा जी को मध्य प्रदेश में ढूंढा जाएगा तो मिलने वाली नहीं है। दुरौधा में ढूंढा जाए तो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। दुरौधा छोड़िए, हमको लग रहा है सिवान जिले में नहीं मिलेंगी, कहीं मिलेंगी क्या गंगा जी? नहीं मिलेंगी। लेकिन देवी आज मेरी जिह्वा से जो गंगा आप प्रकट कराने आई है, राम कथा गंगा, ये गंगा गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गंगा सिवान जिला में भी बह सकती है। सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम जी की कथा गंगा जी के समान है। गंगा जी में जाकर नहाइएगा शरीर साफ होगा, इस गंगा जी में नहाइएगा तो भीतर साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। गंगा जी की महिमा। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिस मनुष्य की कान भगवान की कथा को नहीं श्रवण की, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। जिसकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान के चरित्र को सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर जैसा कठोर है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। देवी जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। और आगे बाबा कहते हैं जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह भगवान शंकर कहते देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं, मेढक की जिह्वा है, दादुर की जिह्वा। मेढक की जिह्वा क्यों महाराज? बरसात में आप देखते होंगे सड़क के किनारे रात भर मेढक टर्राते हैं, टर्राते हैं ना, रतिया भर टर्राते हैं। क्या कभी आप गाड़ी रोक करके, गाड़ी से उतर करके उस टर्राने की आवाज को ध्यान से सुने हैं? कितना बढ़िया टर्रा रहा है मेढक, आधे घंटा सुन लिया जाए, कोई सुनता है? मेढक टर्रात रहत है, लोग आते जाते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात को सुनने वाले नहीं है।